जैसा सबको मालूम है कि कल से जो जनता कर्फ्यू है उसमें छूट दी गई है, पर अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, स्वयं भी सोशल डिस्टेंसिंग करें और दूसरों को भी अवगत कराएं कि वो दूर दूर रहें। मास्क बहुत ज़रूरी है, मास्क लगाना, बिना मास्क के सबसे अगर कोविड में बचाव है तो मास्क लगाना है। तो मेरी सभी से यही अपील है कि वो मास्क लगाएं और दूरी बना के रखें, और जब घर से तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो, अन्यथा वो घर पे ही रहें तो कोविड से बचाव हो सकता है। यही मेरी सभी से अपील है। रीवा के लोगों के अनुशासन में रहने के कारण रीवा में कोरोना की पॉजिटिविटी रिपोर्ट जो रेट है वो 5% से कम आ गया। ये सभी के लिए बड़ी संतोष और खुशी की बात है। अब 1 तारीख से धीरे धीरे करके अनलॉक शुरू होगा, लेकिन मेरा सभी नागरिकों से निवेदन है, सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं उसका कड़ाई से पालन करते हुए हम अनलॉक की दिशा में आगे बढ़ें, जिससे भविष्य में इस प्रकार का खतरा फिर से तैयार ना हो। हम लोग दूध के जले हैं। पहली कोरोना की लहर पर विजय प्राप्त करने के बाद हम सभी ने ये माना कि कोरोना का खतरा समाप्त हो गया है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि दूसरी लहर जो आई उसने सभी को बुरी तरह से हिला दिया है। हमारे बहुत अपने हमें छोड़ के जा चुके हैं, इसलिए हम दूध के जले हैं, इसलिए हमें छाछ भी फूंक फूंक कर पीना पड़ेगा। और इस अनलॉक के दौरान हम लोगों को बहुत ही संभल के सावधानी को पूरी तरह से बरतते हुए वैक्सीनेशन का जब हमारा नंबर आए हम वैक्सीनेशन कराएं, डबल मास्क लगाएं तब तक जब तक कि 80% जनसंख्या को वैक्सीनेशन पूरा ना हो जाए, और इसमें अभी समय लगेगा क्योंकि इतना बड़ा देश है वैक्सीन के इंतज़ाम करने में। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अब मोर्चा संभाल लिया है, तो अब वैक्सीन की उपलब्धता में कहीं कोई परेशानी आने वाली नहीं है। इसलिए जब तक 80% वैक्सीनेशन ना हो जाए तब तक हम लोग डबल मास्क लगा के सामाजिक दूरी बनाते हुए सैनिटाइज़र और तमाम तरह के जो कोरोना के प्रोटोकॉल हैं उसका पालन करके, दुकानें यदि खुली हैं तो 6 से ज़्यादा लोग दुकान के अंदर न रहें। यदि ज़्यादा लोग आ गए हैं तो वो दूसरी तरफ इंतज़ार करें जब तक कि ये लोग बाहर न चले जाएं, तब तक नए लोग दुकान में प्रवेश न करें। इन सब कड़ाई का पालन करते हुए हम सब लोग यदि आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना की तीसरी लहर हमको छू नहीं पाएगी, और हम धीरे धीरे पूरी तरह से अपने जो हमारा कार्य है वो आगे करने में स्वतंत्र रहेंगे।